वस्सलातु वस्सलामु अला इमामिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। क़द क़ालल्लाहु तबारक व तआला अज़्ज़ व जल्ल फ़ी शानि हबीबिही व नबिय्यिही मुख़बिरन व आमिरा। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्य या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या ख़ातमन नबिय्यीन। सदर मोहतरम, इंतहाई इज़्ज़त व एहतराम के लायक उलमाए ज़ी एहतशाम, बहुत ही महब्बतों और शफ़क़तों के लायक जुमला हाज़रीनों सामईन किराम, निहायत ही बाबरकत रूहानी और नूरानी 10 रोज़ा महाफ़िल मुबारका की आज 7वीं नशिस्त है, जिसमें हम सब हाज़री का शर्फ़ हासिल कर रहे हैं। इस इलाके की मारूफ रूहानी और दीनी शख्सियत फ़ख्रुस सादात पीर तरीक़त, मेरे मसलक के मायानाज़ आलिम दीन, मेरी जमात के मेरे अक़ीदे और नज़रिए के बेबाक तर्जुमान फ़ख्रुस सादात हज़रत क़िबला अल्लामा पीर सैयद फैज़ुल हसन शाह साहब चिश्ती साबरी दामत बरक़ातुहुल आलिया सज्जादा नशीन आस्ताना आलिया विजमा शरीफ का मुझे हुक्मनामा मिला और आपकी दावत पर और आपके इरशाद की तामील में एक तवील अरसे के बाद जामे मस्जिद नूर में कुछ गुज़ारिशात पेश करने का आज मुझे मौका मिल रहा है। मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र अदा करता हूँ कि खल्लाक़े आलम जल्ल मजदुल करीम ने आज मुझे हस्बे वादा
महफिल में हाज़िर होने की तौफीक बख्शी। मेरी दुआ है कि हज़रत क़िबला शाह साहब दामत बरक़ातुहुल आलिया जिस इस्तिक़ामत, इस्तिक़लाल और निहायत ही जुर्रत के साथ दीन व मसलक की जो खिदमात सरअंजाम दे रहे हैं, अल्लाह तबारक व तआला उनमें मज़ीद बरकत और वसअत अता फ़रमाए। और ऐसे हमारे उलमाए किराम और हमारे शयूख़ तरीक़त, उनका साया तादेर अल्लाह ताला अहले सुन्नत व जमात पर कायम और दायम रखे। आज से कई साल क़ब्ल इस जामिया मस्जिद में शेखुल हदीस व तफ़सीर उस्ताजुल उलमा सनदुल मुदर्रिसीन हज़रत अल्लामा अबुल मंसूर मोहम्मद नज़ीर अहमद साहब नक्शबंदी मुजद्ददी रहमतुल्लाह ताला अलैह, आपके ज़ेरे साया कई मरतबा यहाँ हाज़िरी का मौका मिला और एक तवील अरसे तक आपने इस जामिया मस्जिद के मिंबर को रौनक और ज़ीनत बख्शी और मसनद तदरीस पे जलवा फरमा होकर बेशुमार लोगों को उलूम दीनिया से आपने सैराब फरमाया। मेरी दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला उनकी क़ब्र अनवर पर सुबह क़यामत तक रहमतों की बिरखा नाज़िल फरमाए। वक्त की नज़ाकत का एहसास करते हुए मैं आप हज़रात के सामने शहादत करबला के फ़ज़ाइल अहले बैत अतहार के कई उन्वानात हैं, कई जिहतें हैं। हर उन्वान और हर मौजू ये तकाज़ा करता है कि उस पर सैर हासिल गुफ्तगू की जाए, लेकिन वक़्त जो है वो इस बात का मुतहम्मल नहीं है। आप कई रोज़ से बयानात सुन रहे हैं और जुमे के खुतबात में भी आप क़िबला शाह साहब के फ़ैज़ व बरक़ात से मुस्तफ़ीद होते रहते हैं। मैं इंतहाई मुख्तसर वक्त में अपनी कौम के नौजवानान, मिल्लत इस्लामिया के मुस्तक़बल के मुहिम्मात, इन जवानों से एक अर्ज़ करना चाहता हूँ। सोशल मीडिया का दौर है और जिसकी ज़ुबान में जो आता है वो बोले चला जा रहा है और एक सोची समझी साजिश के तहत वो राह हक, वो सिराते मुस्तकीम जिस पर 1400 साल से उम्मत कायम है, उससे बरगश्ता करने के लिए, उस रास्ते से हटाने के लिए हर रोज़ एक नया फितना पैदा होता है, हर रोज़ एक नई साजिश तैयार की जाती है। इन हालात में ज़रूरी हो गया है कि अपने ईमान, अपने अक़ीदे और अपने नज़रिए की हिफाजत के लिए हमें या तो अल्लाह के कुरान की तरफ रुजू करना चाहिए या प्यारे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम के फरमान की तरफ रुजू करना चाहिए। जो शख्स अल्लाह के कुरान से रहनुमाई लेता है या अल्लाह तबारक व तआला के प्यारे महबूब करीम अलैहिस्सलाम के फरामीन, आपके इरशादात से जो रहनुमाई लेता है, वो शख्स कभी भी गुमराह नहीं हो सकता। सिराते मुस्तकीम से वो शख्स कभी हट नहीं सकता। जो भी मामला दरपेश हो, या तो अल्लाह के कुरान की तरफ रुजू किया जाए या प्यारे आका करीम अलैहिस्सलाम के फरमान की तरफ रुजू किया जाए। मेरे इमाम आला हजरत अज़ीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत, मुअय्यद मिल्लत ताहिरा, इमाम शाह अहमद रिदा खां
फाजिलो मुहद्दसे बरेलवी अले रहमा बरे सगीर पाको हिंद में वो जलीलुल क़द्र और कदावर शख्सियत और हस्ती है जिसने हमारे ईमान और अकीदे की हिफाजत फरमाई। मेरे इमाम फरमाते हैं अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, अहले सुन्नत का है बेड़ा पार कि अस्हाबे हुजूर नज्म हैं और नाव है इतरत रसूलुल्लाह। हम अल्लाह का जितना शुक्र अदा करें कम है कि हम नबी करीम अलैहिस्सलाम के असहाबे किराम के भी न्याज़मंद हैं। हुजूर के अहले बैत अतहार की गुलामी का किलादा भी हमारे गले में है और हुजूर की तमाम अज़वाज मुतहरात, उनका एहतराम, उनका अदब, ये भी हमारे ईमान का हिस्सा है। इसलिए तीन बातें पेश नज़र रखिए। मैं इन तीनों बातों पर मुख्तसर अर्ज करके हदीस शरीफ की रोशनी में शहादत करबला पर बहुत मुख्तसर गुफ्तगू करूँगा, लेकिन पूरी बात समझने के लिए तीन बातें ज़हन नशीन कर लें। एक हैं अस्हाबे रसूल, एक हैं आले रसूल और एक हैं अज़वाजे रसूल। हम अहले सुन्नत व जमात या रसूल अल्लाह कहने वाले और आका करीम अलैहिस्सलाम का मीलाद मनाने वाले, हम हुजूर के सहाबाए किराम का भी दिलो जान से एहतराम करते हैं, अदब करते हैं। अज़वाजे रसूल का भी अदब एहतराम करते हैं। आले रसूल की मोहब्बत अपने ईमान का हिस्सा तसव्वुर करते हैं। इन हालात में बड़ा नाजुक मरहला आ गया कि सोशल मीडिया के जरिए तराजू पर तोला जा रहा है। लोग मवाजना कर रहे हैं कि इसका मकाम ज्यादा है या उसका मकाम ज्यादा है, इसका मर्तबा ज्यादा है या उसका मर्तबा ज्यादा है। मैं सुखे की मंडी के गयूर आशिकाने रसूल से निहायत दर्दमंदाना अंदाज में अर्ज करना चाहता हूं, अपील करना चाहता हूं। मेरी एक बात आज अपने सीने पर लिख लें, जिंदगी भर दुनिया की कोई ताकत आपको सिराते मुस्तकीम से हटा नहीं सकेगी। हमें किसने हक दिया है कि हम तरकड़ी और तराजू पकड़ के बैठ जाएं, उस पे तोलते फिरें और मवाजना करते फिरें। एक बात दिल पर लिख लो, मकाम अपना अपना, मर्तबा अपना अपना। एक दफा आपको कहना पड़ेगा, मकाम मकाम और मर्तबा। कोई उलझना चाहे, बहस करना चाहे तो हम अर्ज करेंगे जनाब उलझिए मत, बहस मत कीजिए। बस इतनी बात दिल पे लिख लो, मकाम अपना अपना, मर्तबा। जिसके बारे में अर्श वाले रब ने जो फरमा दिया वो उनका मकाम और मर्तबा, और इनके लिए अर्श वाले रब ने जो फरमा दिया वो इनका मकाम और मर्तबा। इन हस्तियों के बारे में जो ताजदार कायनात, नातके वही रसूल सकलैन, कयामत के दिन गुनाहगारों की शफाअत करने वाले आका, जिसके मुतल्लिक जो फरमा दें वो उनका मकाम और उनका मर्तबा, वो उनका मकाम और उनका मर्तबा है। मैं दो तीन बातें अर्ज करूंगा कि जब हम देखते हैं मकाम सहाबा, मकाम अहले बैत और मकाम अज़वाजे रसूल, इस पर जब हम गौर करते हैं तो रब्बे ज़ुल जलाल ने कुरान में अपने महबूब के तमाम सहाबा के बारे में सनद अता कर दी। तमाम सहाबा के बारे में अल्लाह का कुरान क्या कहता है, हमें कुरान की रोशनी में
मकाम सहाबा समझना है, हमें अज़्रुए कुरान मकाम अहले बैत समझना है, हमें अज़्रुए कुरान अजमत अहले बैत अतहार को समझना है, हमें अज़्रुए कुरान अज़वाज रसूल के मकाम को समझना है। तो जब हम कुरान की तरफ रुजू करते हैं तो कुरान मदीने वाले आका के सहाबा के बारे में कुरान क्या कहता है, सुनिए जरा कुरान क्या कहता है। वस्साबिकूनल अव्वलून मिनल मुहाजिरीन वल अंसार वल्लज़ीना तबऊहुम बिइहसान रज़ियल्लाहु अन्हुम वरदू अन्हु। कोई राजी हो या ना हो, सहाबा पे कोई राजी हो या ना हो, बेनियाज रब ने फरमाया, ओ दुनिया वालों सुनो, आने वाली नस्लों याद रखो। बेनियाज रब फरमा रहा है, अस्साबिकून सबसे आगे आगे, अल-अव्वलून सबसे पहले पहले, जो मुहाजिरीन और अंसार में से सबसे आगे आगे, सबसे पहले पहले ईमान लाने वाले हैं। बेनियाज रब कुरान में फरमाते रज़ियल्लाहु अन्हुम, अर्श वाला रब उन सबसे राजी हो गया। वरदू अन्हु, और तमाम सहाबा इन आयात रब्बानिया पर अपने रब से राजी हो गए। और इन सहाबा के बारे में कोई बात सुनने से पहले देख लेना मेरे अजीज नौजवान भाई, मेरे अजीज बच्चे, मेरे बुजुर्ग, जरा देख लेना कि बेनियाज रब कुरान में महबूब के सहाबा के बारे में फरमा रहा है, वअद्द लहुम जन्नातिन तजरी तहतहल अनहार खालिदीन फीहा अबदा। दुनिया वालों, मुहाजिरीन हो अंसार हो, इनमें से जो सबसे आगे आगे वो पहले पहले ईमान लाने वाले हैं, इन सब से अर्श वाला रब राजी हो गया। वअद्द लहुम जन्नातिन तजरी तहतहल अनहार, और बेनियाज रब ने उनके नीचे ऐसे बाग तैयार किए हैं जिनके नीचे नहरें बहती हैं। सहाबा के लिए तो अर्श वाले रब ने जन्नत के बाग तैयार किए हुए हैं। पूछा बेनियाज रब, इन बागात में, जन्नत के बागों में ये रसूलुल्लाह के सहाबा कब तक रहेंगे? जन्नत के बागों में कितनी देर रहेंगे? तो बेनियाज रब ने फरमाया खालिदीन फीहा अबदा, वो हमेशा हमेशा जन्नत में अल्लाह ने सहाबा के लिए जो बाग तैयार किए हैं, उनमें कयामत तक वो जन्नत की बहारों से लुत्फ अंदोज होते रहेंगे, लुत्फ अंदोज होते रहेंगे। कुरान मजीद की एक आयत में और अर्ज करूंगा, दोनों आयतों के अंदर वही लफ्ज आए रज़ियल्लाहु अन्हु, इन सब से अल्लाह राजी हो गया। अब सोचना, जिनसे अल्लाह राजी हो और कुरान में सनद मिल जाए, इन सब से अर्श वाला रब राजी है, उनके बारे में कोई किलो काल करे तो फिर यार सोच, ये वो हस्तियां हैं जिनको रब ने सनद दे दी है, दुनिया वालों मैं महबूब के सब सहाबा पे राजी हो गया। दूसरी आयत, वक़्त मुख्तसर है, लक़द रज़ियल्लाहु अनिल मुअमिनीना इज़ युबायिऊनका तहता अश-शजरा। अल्लाहु अकबर। लाम हर्फ़े ताकीद है, कद हर्फ़े तहक़ीक़ है, दो ताकीदें बेनियाज रब कुरान में लाया। अलबत्ता तहक़ीक़, अल्लाह राजी हो गया, रज़ियल्लाहु अनिल मुअमिनीन, अल्लाह राजी हो गया। किन से राजी हुआ? अनिल मोमिनीन, ईमान वालों से अल्लाह राजी हो गया। पूछा बेनियाज रब, ये कौन ईमान वाले हैं जिनसे तू राजी हुआ है? तो बेनियाज रब ने फरमाया इज़ युबायिऊनका, इज़ युबायिऊनका तहता अश-शजरा,
महबूब जब दरख्त के साथ आप टेक लगा के बैठे थे तो महबूब जो आपके हाथ पे बैत कर रहे थे, अल्लाह इन बैत करने वालों से राजी हो गया, इनसे अल्लाह राजी हो गया। लक़द रज़ियल्लाहु अनिल मोमिनीन युबायिऊनका तहत अश-शजरा, वो दरख्त कितना अजीम होगा जिस दरख्त के साथ आमिना के लाल टेक लगा के बैठे हैं, सहाबा दस्ते मुस्तफा पे बैत कर रहे हैं। लक़द रज़ियल्लाहु अनिल, इस आयत में भी अल्लाह ने फरमाया मैं बैत करने वाले सब सहाबा से राजी हो गया, सब सहाबा से राजी हो गया। कहा नहीं ये तो बैत तो की इन्होंने, लेकिन ऊपर ऊपर से बैत की, ऊपर ऊपर से बैत की, दिल से बैत नहीं की। नौजवानों, मेरा दीनी फरीजा है, मैं आज आपको कुरान की एक ऐसी बात बतला जाऊं कि कयामत तक आप डोल न सकें, कयामत तक आप डोल न सकें। खुदा जाने किसी पीर साहब का कोई मुरीद हो तो किस नियत से बैत हो रहा है, अंदर से बैत कर रहा है या ऊपर से बैत कर रहा है या किसी मकसद के हुसूल के लिए बैत कर रहा है। कुर्बान जाएं, रसूलुल्लाह के सहाबा वो हैं कि अर्श वाले रब ने फरमाया फ़अलिमा मा फी क़ुलूबिहिम, दुनिया वालों इन सहाबा के दिलों में जो कुछ है वो रब ने जान लिया। इनके दिलों की कैफियतों को जानकर अर्श वाला रब इनसे राजी हो गया। इन पर अर्श वाला रब राजी हो गया। अब सहाबा का मकाम जरा सुनना, ये हदीस शरीफ आज दिल पे लिख लेना, जिंदगी भर आपके अकीदे में झोल और लचक नहीं आएगी। हम 10 रोजा महफिल में आए हैं, हुसैन पाक को सलाम करने आए हैं। जानते हो मेरे इमाम हुसैन वो हस्ती हैं, जब तक सूरज चांद तुलू होते रहेंगे कायनात का जर्रा जर्रा कहता रहेगा मेरा सलामी अकीदत हो। उस घराने को हुसैन पाल कर दिया जिसने जमाने को। मेरा सलामी अकीदत हो, उस घराने को हुसैन पाल कर दिया जिसने जमाने को। मेरी मिल्लत के नौजवानों, बुजुर्गों, दोस्तों, जरा याद रखना, नातके वही रसूल सकलैन ताइदारे कायनात का फरमान सुनो, दिल की तख्ती पर आज लिख लो। आमिना के लाल ने फरमाया ओ दुनिया वालों सुनो, आने वाली नस्लों याद रखना, ताजदारे मदीना रहमते कायनात फरमाते फज़लो सहाबती अला सहाबतिल अंबिया वल मुरसलीन कफदली अलैहिम। मेरे मदीने के ताजदार फरमाते हैं जिस तरह मुझे तमाम नबियों, रसूलों, पैगंबरों पर फजीलत हासिल है, मेरे तमाम सहाबा को पहले तमाम नबियों के, रसूलों, पैगंबरों के सहाबा पर फजीलत हासिल है। फरमाया जिस तरह नबी पाक ने फरमाया फज़लो सहाबती अला सहाबतिल अंबिया वल मुरसलीन कफदली अलैहि, जिस तरह मुझे, मैं अपने नौजवानों और
बच्चों से कहूंगा नहीं, नस्ल से कहूंगा। ये मेरी हदीस आज दिल पे लिख ले, सीने पे नक्श कर ले। जिंदगी भर सहाबा के बारे में तेरे अकीदे में न झोल आएगा न लचक आएगी। सहाबा के बारे में को कीलो काल करे तो मेरे अजीज बच्चे, जवान भाई, सोच लेना फिर जिस नबी का कलमा पड़ा है, जिस आका की गुलामी हमारे गले में किलादा है, ताजदारे कायनात फरमाते हैं, दुनिया वालों, जिस तरह मुझे तमाम नबियों, रसूलों, पैगंबरों पर फजीलत हासिल है, इसी तरह मेरे तमाम सहाबा को पहले तमाम नबियों, रसूलों, पैगंबरों के सहाबा पर फजीलत हासिल है। तो सहाबा का जिक्र कुरान में जा बजा आया, लेकिन वक्त इस बात का मुतहम्मल नहीं है। और हुजूर की दो हदीसें, फरमाया अस्हाबी कन्नुजूम, मेरे तमाम सहाबा सितारों की मिसल हैं, सितारों की मानद हैं, सितारों की तरह हैं। बेअय्यिहिम इक्तदैतुम, मेरे जिस सहाबी की भी इक्तिदा करोगे, पैरवी करोगे, हिदायत की मंजिल पे पहुंच जाओगे। सहाबा को हिदायत के सितारे कहा। और सहाबा के बारे में एक और हदीस सुनते जाइए। फरमाया अस्हाबतु कुल्लुहुम उदूल, मेरे तमाम सहाबा आदिल हैं। हर सहाबी से अर्श वाले रब ने जन्नत का वादा किया। सहाबा के बारे में सरकार ने फरमाया अस्हाबतु कुल्लुहुम उदूल, मेरे तमाम सहाबा ये आदिल हैं। और फिर याद रखना, मकाम अपना अपना मर्तबा। ये 10 रोजा महाफिल है। यकम मुहर्रम को इमाम आदल, इमाम राशिद सैयदना उमर फारूक आजम रदी अल्लाह अन्हु का यौम शहादत, हजरत उमर रदी अल्लाह, ईरान का बादशाह 7वीं कोठरी में बैठा हुआ है। ईरान का शहंशाह 7वीं कोठरी में है। किसी ने उमर का नाम ले दिया, उमर का नाम लिया ना, वो कहने लगा ओ मेरे सामने उमर का नाम न लिया करो। जब तुम मेरे सामने उमर का नाम लेते हो मेरे कंधे कपकपाने लगते हैं। उमर वो है, सब 1.25 लाख सहाबा हैं मेरे आका के, 1.25 लाख। सब सहाबा मदीने वाले आका के मुरीद हैं। उमर मेरे मुस्तफा की मुराद है। जिसके बारे में मेरे आका ने जो फरमा दिया वो उसका मकाम और उसका मर्तबा। फरमाया लौ काना बादी नबियुन लकाना उमर, मेरे बाद अगर नबी आना होता तो खत्ताब का बेटा उमर नबी होता। एक एक हदीस में सुनाऊंगा सैयदना सिद्दीक, ताकि बात समझ में आ जाए कि जिसके बारे में जो कुरान ने कहा वो उनका मकाम और मर्तबा, और जिनके बारे में आमिना के लाल ने जो फरमाया वो उनका मकाम और मर्तबा। 1.25 लाख सहाबा में से अबू बकर सिद्दीक वो है जिसके मुतल्लिक आमिना के लाल ने फरमाया और दुनिया वालों, जिस किसी ने मुझ पर कोई एहसान किया मैंने हर एक के एहसान का बदला दुनिया में दे दिया है। अबू बकर सिद्दीक वो है जिसके एहसानात का बदला कयामत के दिन अर्श वाला रब अता करेगा। मा नफानी मालु अहदिन कत्तो मा नफानी मालु अबी बकर, मेरे गुंबद खजरा के मकी ने फरमाया दुनिया वालों, किसी के माल ने मुझे वो फायदा नहीं दिया जो फायदा मुझे अबू बकर सिद्दीक के माल ने दिया है। कुरान ने कहा सानी असनईन इज़ हुमा फिल गार, मकाम अपना अपना मर्तबा। उस्मान गनी ज़िन्नुरैन
जुमे के खुतबों में खतीब पढ़ते हैं, जामे कुरान कामिल हयाए वल ईमान उस्मान इब्न अफ़्फ़ान। हजरत उस्मान की जो खुसूसियात हैं, वक्त की गुंजाइश के मुताबिक सिर्फ 2 हदीसें। नबी पाक ने अपनी 2 बेटियां यके बाद दीगरे दी ना उस्मान गनी के निकाह। लक़ब हुआ ज़िन्नूरैन, 2 नूरों वाले। बरेली का ताईदार कलम वजद में आया। ये आशिकों के इमाम ने कहा, हो मुबारक तुझको ज़िन्नूरैन, जोड़ा नूर का, नूर की सरकार से पाया दुशाला नूर का। जामे मस्जिद नूर क्या एक नमाजी अपनी 2 बेटियां एक ही घर में दे दे। एक बेटी का रिश्ता दिया ना एक घर में गुजरा वाला, दूसरी बेटी का भी दे दिया। तो नमाजी पूछते हैं, हाजी साहब तुसा की वेखे है, ये दूजी धी भी उत्थे दे छड़िए, दूसरी भी उत्थे दे दी। कुर्बान जाए मेरे आका ने हजरत रुकैया का निकाह हजरत उस्मान से किया। जब उनका इंतकाल हुआ तो उम्मे कलसूम का निकाह किया। जब उनका भी इंतकाल हो गया ना, आमिना के लाल फरमाते हैं, ज़ब्बिजू उस्मान, लोगों उस्मान को रिश्ता दो। लौ कान अली 40 इब्नतन, मेरी 40 बेटियां भी होती, फौत होती जाती, एक एक करके सब मैं उस्मान के निकाह में दे देता। हुजूर के दीवानों, मंडी सुखी के आशिकाने रसूल, सहाबा ने भी पूछा, जिम्मेदारी से कहता हूं, अला वजहिल बसीरत कहता हूं। सहाबा ने भी पूछा, हुजूर उस्मान में ऐसी क्या खूबी है, उस्मान में ऐसी क्या खूबी है, आपने एक बेटी भी दी, वो फौत हुई तो दूसरी भी दे दी। अब आप फरमाते हैं कि रियाजुन नजरा फी मनाक़िब अशरा में है, मेरी 100 बेटियां भी होती, फौत होती जाती, एक एक उस्मान के निकाह में दे देता। हुजूर उस्मान में ऐसी क्या खूबी है? सुनो जरा मदीने के ताजदार जवाब क्या देते हैं। मकाम अपना अपना, मर्तबा अपना अपना। आमिना के लाल ने कहा, मिन हयाए उस्मान, ओ लोगों मेरा उस्मान बड़ा शर्मो हया वाला है, शर्मो हया वाला। मैं हयाए उस्मान की वजह से 100 बेटियां भी होती, फौत होती जाती, एक एक का निकाह उस्मान से कर देता। अब मेरे आका करीम घर मुबारक में बिस्तर पे पलंग पे लेटे हुए थे, बेतकल्लुफी से पिंडी मुबारक से जरा सा कपड़ा हटा हुआ था। अबू बकर आए मुलाकात के लिए, हुजूर बेतकल्लुफी से लेटे हैं, मुलाकात की। ताजदार सदाकत अफजलुल बशर बादुल अंबिया बित्तहकीक सैयदना सिद्दीक मिल के चले गए, फिर उमर आए मिल के चले गए। थोड़ी देर बाद फिर दरवाजे पे दस्तक हुई, फरमाया देखो कौन है। अर्ज किया, आका उस्मान आया है मिलने, उस्मान मिलने आया। जाओ हदीस की फोला फाली करो किताबों की, काबे के रब की कसम है। जैसे ही उस्मान का नाम सुना ना, आमिना के लाल उठ के बैठ गए, कपड़ों को समेट लिया। जब मिल के उस्मान चले गए, सिद्दीक बाप की सिद्दीका बेटी उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीका, और जिनके बारे में कुरान में 18 आयतें सूरह नूर की नाज़िल हुई। मकाम अपना अपना, मर्तबा। ओए अम्मा आयशा सिद्दीका वो है जिनकी शान में सूरह नूर में 18 आयतें आई। पूछा, हुजूर उस्मान के आने पे इतना एहतिमाम? अबू बकर आए बेतकल्लुफी से मुलाकात, उमर आए बेतकल्लुफी से मुलाकात, उस्मान के आने पर इतना एहतिमाम, उठ के बैठ भी गए। सुखे की वालों, मेरी पूरी तकरीर की जान है ये हदीस, इसे जाया मत करना। मेरे आका ने जो जवाब दिया ना, लिखा आज दिल की तख्ती पे,
मेरे आका ने फरमाया, ए आयशा, अला अस्तही मिर रजुलिन तस्तही मिनहुल मलाइका। ए आयशा, मैं उस शख्स से हया क्यों ना करूं जिससे आसमान के सारे फरिश्ते भी हया करते। हाय हाय हाय। मैं उस शख्स से क्यों ना हया करूं जिससे आसमान के सारे फरिश्ते भी हया करते। सूखे की वालों वक्त कम है, दूसरी हदीस सुनो हयाए उस्मान के बारे में। लिख ले आज दिल पे, सीने पे लिख ले ये हदीस। हाय हाय, मेरे आका ने फरमाया, तस्तहिल मलाइका तो मिन उस्मान कमा तस्तही मिन अल्लाह व रसूलिही। आमिना के लाल ने फरमाया, दुनिया वालों, आसमान के सारे फरिश्ते उस्मान से इस तरह हया करते हैं जिस तरह अल्लाह और उसके रसूल से हया करते हैं। हाय हाय, जिस तरह अल्लाह और उसके रसूल से हया करते हैं। मौला अली के बारे में, जिसके बारे में जो फरमा दिया, तरकड़ी लेके ना बैठ, तराजू लेके मवाजना ना कर, बस इतना देख मुस्तफा ने क्या फरमाया, रब्बुल जलाल ने क्या फरमाया। मौला अली, मेरे आका ने हाथ पकड़ के फिजा में बुलंद किया, फरमाया, मन कुन्तु मौला हो फहाज़ा अलीयुन मौला हो। जिसका मैं मौला उसका अली मौला, जिसका मैं मौला उसका। अली का नाम आहिस्ता नहीं लेते। कोई ये बड़े ही खुश्क तबीयत के लोग, खुश्क मिजाज और खुश्क तबीयत के लोग, खुश्की खोरे, वो कहते हैं तुम अली का नाम लेते हो तो हाथ क्यों ऊपर करते हो। मैंने कहा, हाथ ऊपर करके अली का नाम लेना ताजदारे कायनात की सुन्नत है। वो अली का नाम आहिस्ता नहीं लेते। शाहे मर्दा शेर यज़्दा कुव्वते परवरदिगार, ला फता इल्ला अली, ला सैफ इल्ला जुल्फ़िकार। मन कुन्तु मौलाहु फहाज़ा, जिसका मैं मौला उसका। अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा, अना मदीनतुल हिकमत व अलीयुन बाबुहा। फरमाया, दुनिया वालों, मैं इल्म का शहर हूं, अली उसका दरवाजा है। अज़वाजे मुतहरात, कुरान क्या कहते, देखना रसूलुल्लाह की बीवियां, वो खुश नसीब औरतें, वो सआदतमंद खवातीन जिनको रहमत कायनात ने अपने अक़्द में कबूल फरमाया। कुरान ने कहा, अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम व अज़वाजुहु उम्महातुहुम। ओ दुनिया वालों, मेरा नबी तुम्हारी जानों से भी ज्यादा करीब है और इनकी तमाम बीवियां ईमान वालों की माएं हैं। ईमान वालों की अज़वाज, अस्हाबे रसूल और अज़वाजे रसूल। अब बात करते हैं आले रसूल, आले रसूल की बात करते हैं। कुरान ने कहा, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैत। कंजुल ईमान फी तर्जुमतिल कुरान। इमाम अहमद रजा ने तर्जुमा किया, अल्लाह बस यही चाहता है, अल्लाह बस यही चाहता है, ए नबी के घर वालियों, हर किस्म की नापाकी, रिज्स दूर करने का अल्लाह ने इरादा फरमा लिया है।
वयुतहिरकुम तत्हीरा, और ऐसे पाक करना जैसे पाक करने का हक है। पाक करने वाला रब हो तो पाक करने में कोई कमी रहेगी, लेकिन ताकीद फरमा वयुतहिरकुम तत्हीरा, ऐसे पाक करने का इरादा किया जैसे पाक करने का हक है। मैं एक जुमला कहता हूं, शायद इसी जुमले से मेरी नजात हो जाए। हाय हाय, इसी जुमले से शायद मेरी नजात हो जाए। जिस गली में अहले बैत रहते हैं ना, उस गली में से नापाकी को गुजरने की इजाजत नहीं है। और जब गली से गुजरने की इजाजत नहीं तो घर के अंदर नजासत कैसे चली गई? उस गली से नजासत गुजर नहीं सकती। जिस गली में अहले बैत हो तो अंदर कैसे चली गई? बस हालात ऐसे हैं, मैं इस पे ज्यादा तबसरा खुल के नहीं कर सकता। सुनो, ये अहले बैते रसूल वो है ना, नबी पाक ने फरमाया मसलु अहले बैती कसफीनत नूहिन फमन रक़िबहा फक़द नजा वमन तखल्लफ अनहा फक़द हलक। मेरे
सहाबा ने पूछा हुजूर आंसू कैसे? फरमाया मेरे जानिसारों, मेरे फिदाकार, मेरे साथियों, मुझे जिब्रील अल्लाह का पैगाम देकर गया है, मेरी उम्मत मेरे इस बेटे को करबला में शहीद कर देगी। हाजा इसमें इशारा है, मासूस मुबसर के लिए आता है, इब्नी हाजा हुसैन के लिए फरमाया, मेरे इस बेटे को मेरी उम्मत करबला में शहीद करेगी। हुजूर की आंखों में आंसू हैं। मालूम यह हुआ कि शहादत हुसैन का जिक्र हो, आंखों में आंसू आ जाएं, तो ये रसूलुल्लाह की सुन्नत है, सुन्नत है रसूलुल्लाह। हर एक की शहादत के बाद उसकी खबर मशहूर होती है, लेकिन हुसैन वो हैं शहादत से पहले खबर आम हो गई। हुजूर ने फरमाया मेरा हुसैन शहीद होगा। शहादत की खबर दी तो हुजूर दुआ फरमाते हैं, अल्लाहुम्मा आतिल हुसैन सब्रम व अजरा। या अल्लाह, जब मेरे हुसैन पर सबर, शहादत के लम्हे और मरहले आए, इम्तिहान में हो मेरा बेटा हुसैन, मेरे हुसैन को सबर भी देना, मेरे हुसैन को अजर भी देना। आइए यहां एक मिनट के लिए रुक के मैं आपको कुरान का एक रेफरेंस कोड कर दूं। कुरान ने जहां शहादत का जिक्र किया ना, वला तक़ूलू लिमन युक़्तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अम्वात, जो अल्लाह के रास्ते में कत्ल हो जाए उन्हें मुर्दा न कहो, बल अहयान, वो जिंदा है। अब जो अल्लाह के रास्ते में कत्ल हो उसे हदीस में, कुरान में यहां शहीद का लफ्ज नहीं। हमारे उस्ताद गिरामी उस्ताजुल मुहद्दिसीन मौलाना गुलाम रसूल साहब रहमतुल्लाह अलैह शारे बुखारी फरमाया करते थे कि ये शहीद का लफ्ज हुजूर ने जो फरमाया बुखारी में, ये इस बात की तशरीह है और कुरान की तफसीर है, मन कुतिला फी सबीलिल्लाह फहुवा शहीदुन, जो अल्लाह के रास्ते में कत्ल किया जाए, नबी पाक की हदीस है, वो शहीद होता है। और इस आयत में कतील फी सबीलिल्लाह का जिक्र है, और कतील फी सबीलिल्लाह को अज़रुए हदीस शहीद कहते हैं। अब कुरान कहता है इस्तईनु बिस्सब्र वस्सलात, जब मुश्किल वक्त आ जाए, परेशानी आ जाए, दुख आ जाए, दो काम किया करो। इस्तईनु बाबे इस्तिफाल है, नमाज से भी मदद मांगा करो और सब्र से भी मदद मांगा करो। सब्र और नमाज, जरा गौर करना, वुजू के बगैर नमाज नहीं होती, वुजू के बगैर और सब्र के बगैर शहादत कबूल नहीं होती। इस्तईनु बिस्सब्र वस्सलात इन्नल्लाह मअस-साबिरीन वला तक़ूलू लिमन युक़्तलु फी सबीलिल्लाह, ताकि पता चल जाए शहादत के लिए सब्र जरूरी है। वुजू के बगैर नमाज कबूल नहीं है, सब्र के बगैर शहादत कबूल नहीं। मंडी सुखे की सरकार के दीवानों, फरजानों, मस्तानों, आशिकों, करबला के जर्रे आज भी गवाह हैं। सरजमीने करबला गवाही दे रही है कि हुसैन ने करबला में सब्र भी ऐसा किया जैसा कोई कर सकता नहीं, और नमाज भी हुसैन ने करबला में ऐसी पढ़ी जैसी कोई पढ़ सकता। शहादत की खबर हुजूर ने दी ना, जगह का भी, मक्तल हुसैन का भी बताया, करबला। और जिब्रील ने अर्ज की हुजूर इजाजत फरमाए तो मैं उस मैदान की मिट्टी ना ले आऊं। देखना दो कुव्वतें, यजीदियत और हुसैनियत। हुसैनियत हक का अलंबरदार, और यजीद बातिल का पैकरे बातिल बन के हुसैन के मुकाबले में आया। अब देखना हदीस की रोशनी में समझना वाक़या करबला। जिब्रील कहते हैं मिट्टी मैं ले आऊं। जिब्रील मिट्टी लेके आए ना, तो सरकार से अर्ज किया हुजूर ये खाके करबला है, जहां आपका ये बेटा शहीद होगा वहां की मट्टी है। करबला की मट्टी भी आई ना, तो हुजूर ने मट्टी किसे दी? उम्मे सलमा को। वाक़या करबला हदीस की रोशनी में जरा समझे।
मिट्टी देकर उम्मे सलमा को हुजूर ने क्या फरमाया, ए उम्मे सलमा ये मिट्टी संभाल के रख, इब्ने असाकिर की रिवायत पढ़ने लगा हूं, जरा होशियार हो जाओ और फिर फरमाने मुस्तफा की रोशनी में मकामे हुसैन को समझो और हदीस की रोशनी में वाक़े करबला की अहमियत को समझे। मेरे आका ने उम्मे सलमा से फरमाया, ए उम्मे सलमा ये करबला की मट्टी है, मक्तल हुसैन की खाक है, इसे संभाल के रख लो। भाई अज़वाजे मुतहरात तो और भी थी ना, किसी और को हुजूर ने खाके करबला नहीं दी। मेरे आका जानते थे जब हुसैन शहीद होंगे उम्मे सलमा हयात होंगी, बाकी अज़वाजे मुतहरात का इंतकाल हो चुका होगा। अब हुजूर ने फरमाया क्या, जरा हदीस के लफ्ज दिल पे लिखने हैं। उम्मे सलमा को खाके करबला, मिट्टी करबला की, मक्तल हुसैन की मट्टी देकर आमिना के लाल फरमाते हैं, उम्मे सलमा इज़ा तहव्वलत हाज़िही तुर्बतु दमन फ़अलमी अन्न इब्न हुसैन क़द क़ुतिला। ए उम्मे सलमा ये करबला की खाक संभाल के रख ले, जिस दिन ये खून बन जाए समझ लेना हुसैन शहीद हो गए हैं, समझ लेना। अब मुस्लिम शरीफ की हदीस सुनिए, वक्त इतना है मेरे पास। मुस्लिम शरीफ की हदीस, इख्तिताम की तरफ चलते हैं। हमारे बहुत ही दिल के करीब, बल्कि हमारे दिलों में बसने वाले मेरे मसलक के मायानाज तर्जुमान फख्र सादात पीर सैयद फैजुल हसन शाह साहब चिश्ती साबरी किबला, आप तशरीफ ले आए तो आपकी मौजूदगी में मुझ जैसा क्या बयान करेगा। सिर्फ इनकी दुआएं लेने के लिए मट्टी दी, जिस दिन ये खून बन जाए समझ लेना हुसैन शहीद हो गए। अब मुस्लिम शरीफ की हदीस सुनिए। इधर 61 हिजरी जुमे का दिन 10 मुहर्रम, मुल्क इराक का है, मैदान का नाम करबला है, हुसैन शहीद हुए। एन उसी वक्त हजरत उम्मे सलमा दोपहर को आराम फरमाती थी, दोपहर को आराम फरमा रही हैं, ख्वाब में आमिना के लाल की जलवागरी हो गई। फरमाती हैं, राइतुन नबिय्य सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिल मनामे ज़ात यौमिन निस्फुन नहार। मैंने ख्वाब में दोपहर के वक्त हुजूर को देखा, गैसुए मुबारक गर्द आलूद हैं, रीश मुबारक पर भी गर्द है, लिबास अक़दस पर भी गर्द गुबार है, चेहरे पर थकावट के आसार हैं, हाथ में एक शीशी है जिसमें खून है, खून। फरमाती है, मैंने ख्वाब में पूछा, मा लका या रसूल अल्लाह, मा लका या रसूल अल्लाह, हुजूर मैं ये क्या देख रही हूं, मा लका, हुजूर ये आपका क्या हाल बना हुआ है। चेहरा मुबारक गर्द आलूद है, रीश मुबारक भी, गैसुए मुबारक भी, लिबास अक़दस पर भी गर्द है, थकावट है, खून वाली शीशी। मा लका या रसूल अल्लाह, मैं क्या देख रही हूं, ये क्या माजरा है हुजूर, ये सारा क्या कुछ है। सुनना जरा मुस्लिम शरीफ की हदीस सियासिता में सरकार ने फरमाया, शहीद तो क़त्ल अल हुसैन आनिफा, ए उम्मे सलमा मैं हुसैन के मक्तल से आ रहा हूं, मक्तल से आ रहा हूं। तो हुजूर ये शीशी के अंदर खून कैसा है। फरमाया, दमुल हुसैन व अस्हाबी, ये हुसैन और उनके साथियों का खून है जो सुबह से लेकर अब तक मैं शीशी में जमा करता रहा। उम्मे सलमा की जब आंख खुली ना, फरमाती मुझे याद आ गया कि हुजूर ने मुझे मिट्टी दी थी और जब मिट्टी निकाल के देखी तो वो खून के अंदर तब्दील हो चुकी थी। अब मैं एक सवाल आपसे पूछ सकता हूं, आप उलमा से पूछते हैं ना सवाल, मुझे बताओ मिट्टी को किसने बताया हुसैन शहीद हो गए। सरकार ने फरमाया ना, जिस दिन मिट्टी खून बन जाए समझ लेना हुसैन शहीद हो गए। तो मिट्टी को किसने आके बताया कि हुसैन शहीद हो गए। हमारे उस्ताद गिरामी फरमाते थे, पता चला जिस मिट्टी को दस्ते मुस्तफा लग जाए वो मिट्टी भी बाखबर हो जाती है। जिस मिट्टी को मदीने वाले आका के दस्ते अक़दस लग जाएं
वो मट्टी भी बाखबर हो जाती है। इधर हुसैन करबला में शहीद हुए, उधर मट्टी को खबर हो गई और मट्टी खून के अंदर तब्दील हो गई। मेरे आका ने हुसैन के कातिल की भी खबर दी, हदीस की रोशनी में वाक़या करबला। कभी मौका मिला तो फिर तफसील से अर्ज करूंगा। भाई अज़रुए हदीस देखो ना, सारे सवालों का जवाब भी मिल जाएगा, गलतफहमियां भी दूर हो जाएंगी। हुसैन तशरीफ फरमा है ना, मेरे आका की खिदमत में हाजिर हैं। मेरे आका ने फरमाया, हुसैन मैं एक धब्बेदार कुत्ते को देख रहा हूं जो तेरे खून से अपने मुंह को रंगीन कर रहा है, और दूसरी हदीस में है कि एक अबलक कुत्ता तेरे खून में मुंह मार रहा है। मफहूम दोनों का एक ही है। हुसैन जब जख्मों से तबीयत मुबारक पर इतना असर हुआ कि घोड़े की जीन से खुदा की जमीन पे तशरीफ ले आए। यहां एक रिवायत मैंने पढ़ी इब्ने असाकर की, बड़ा तबीयत पे असर हुआ, मैं चाहता हूं मैं आपको भी सुना दूं। वाक़े करबला के बाद सैयदना इमाम ज़ैनुल आबिदीन से किसी ने पूछा कि इमाम हुसैन को घोड़े से जमीन पर आने में कितना वक्त लगा था। पहला सवाल तो ये किया ना कि उनके जिस्म पर जख्म कितने थे। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने फरमाया, मैंने अपने अब्बा जान के जिस्म पे 360 जख्म गिने। 360 जख्म हुसैन पाक के जिस्म पे लगे थे, और वो घोड़े की जीन से खुदा की जमीन पे तशरीफ ले आए। पूछने वाले ने पूछा, वक्त कितना लगा था? जीन से जमीन पे आने में कितना वक्त लगता है, कितना वक्त लगता है? लेकिन ज़ैनुल आबिदीन फरमाते हैं 9 दकीका 9 मिनट 9 मिनट। सैयदना इमाम ज़ैनुल आबिदीन सज्जाद फरमाते हैं 9 मिनट लगे थे घोड़े की जीन से खुदा की जमीन पे आने में। 9 मिनट। पूछने वाले ने कहा, हजरत 9 मिनट, फिर इमाम का जसद मुबारक कहां रहा, कहां रहा? सज्जाद ज़ैनुल आबिदीन फरमाते हैं 9 मिनट तक मेरे अब्बाजान हुसैन पाक का जसद अक़दस न घोड़े की जीन पे था, न खुदा की जमीन पर था। हाय हाय, न खुदा की जमीन पर न घोड़े की जीन पर। 9 मिनट। पूछा तो जसद मुबारक रहा कहा? ज़ैनुल आबिदीन की आहें निकल गईं। फरमाया 9 मिनट तक नेज़ों की नोक पर इमाम का जसद उठाए रखा यजीदियों ने। जब जमीन पे तशरीफ लाए, सनान सर काटने लगा ना, फरमाया मेरी जिंदगी की कोई नमाज कभी कज़ा भी नहीं हुई। देख जुमे के खुतबे हो रहे हैं, अजानें हो रही हैं, मैं मुसाफिर हूं, 2 गाना पढ़ूंगा जोहर, मैं चाहता हूं मुझे नमाज पढ़ लेने दे। जब नमाज पढ़ने लगे तो कातिल सामने आके खड़ा हुआ ना सनान, फरमाया जरा ये अपनी अबा के बटन तो खोल, ये बटन खोल सीने के। उसने कहा बटन खोलने से क्या होगा? फरमाया मैं एक बात देखना चाहता हूं। जब बटन खोले ना तो इमाम अली मकाम ने आसमान को देख के कहा, बेनियाज रब तेरा शुक्र है, मेरे नाना पाक ने मस्जिद नबी में मुझे कातिल की जो खबर दी थी ना वो सच्ची साबित हो गई। मैं तारीख में दिखाता हूं, मैं जिम्मेदार हूं। हुसैन सखी हुसैन पाक ने कहा, फरमाया वो धब्बेदार कुत्ता तू ही है जो मेरे खून से अपने मुंह को रंगीन करेगा। इमाम ने नीयत बांधी, सजदे की हालत में गए तो मेरे इमाम अली मकाम को शहीद कर दिया गया। मेरे आका ने कातिल की भी खबर दी, उसकी छाती पर बर्स के निशान होंगे, करबला में वो भी सच्ची साबित होती। चश्मे फलक ने देख ली। हाजरीन मोहतरम, जब तक ये सूरज चांद गर्दिश करते रहेंगे, कायनात का जर्रा जर्रा कहता रहेगा, कायनात का पत्ता पत्ता कहता रहेगा, और पानी के जखीरों का कतरा कतरा पुकारता रहेगा, मेरा सलाम अकीदत हो उस घराने को
हुसैन पाल कर दिया जिसने। मैं एक ऐसी हदीस सुनाना चाहता हूं जो मैंने जिंदगी में खुद पहली बार पढ़ी। ये 5 दिन पहले मैंने हदीस शरीफ पढ़ी, वालिद साहब की लाइब्रेरी खोली ना तो मुस्नद अहमद हदीस शरीफ की किताब में एक हवाला ढूंढ रहा था, तो मैंने बरके थुल रहा था ना, बोल रहा था, तो अचानक ये हदीस शरीफ सामने आ गई। वालिद साहब ने हवाला अंडरलाइन किया हुआ था। यकीन फरमाए उस दिन से तबीयत पे बड़ा असर हो गया। मैंने कहा ये उम्मत वैसे करती फिरती है। यजीद को अमीरुल मोमिनीन कहा जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि यजीद को कुछ ना कहो, यजीद को कुछ ना कहो। और कुछ तो ऐसे बदबख्त हैं जो जन्नत में जबरदस्ती घुसेड़ के खींच के जन्नत में ले जाना चाहते हैं। मैंने कहा देख लेना उस जन्नत के जवानों का सरदार कौन है। यहां तो आप वलीमे पे बुलाए ना, तो वलीमे में आपका सज्जन आए, उसका दुश्मन वलीमे में बैठा हो ना, तो दरवाजे से वापस हो जाता है। आप पूछते हैं चौधरी साहब तुसी आए नहीं, उन्हें क्या उथे ओ सी ना, उथे ओ बैठा सी, मैं नाल के में बह जाता। मैंने कहा जिसको जबरदस्ती पकड़ कर घसीट घसाट के और घुसेड़ के जन्नत में ले जा रहे हो, जानते हो उस जन्नत के जवानों का सरदार कौन है? अल हसन वल हुसैन सैयदा शबाब अहलिल जन्नह। ओ कायनात वालो, हसन हुसैन वो है जो जन्नत के तमाम जवानों के सरदार है। लो हदीस सुनो, फिर मैं शाह साहब की दुआएं लेके इजाजत लूंगा। मुस्नद अहमद, वालिद साहब ने लिखा हुआ है नीचे, ये 11 कुतुब हदीस में ये हदीस मौजूद है। अब दुआ करें कि वो लाइब्रेरी में रोजाना कुछ देखता हूं, अगर मुझे वो मिल जाए हवाले तो बड़ा लुत्फ आए। वालिद साहब ने इस हदीस के नीचे लिखा है ये हदीस 11 कुतुब हदीस में है और हवाला अंडरलाइन है। मैं हदीस के लफ्ज पढ़ता हूं। मुस्नद अहमद में हदीस मुबारका है, रावी मौला कायनात असदुल्लाह गालिब अला कुल्ले गालिब ताजदार हल्लता। अल्लाह अकबर। मैं क्यों ना नाम लूं अदब एहतराम से, मेरे तो शजरे तरीकत में है या इलाही रहम फरमा मुस्तफ़ा के वास्ते, या रसूल अल्लाह करम कीजिए खुदा के वास्ते, मुश्किलें हल कर शहे मुश्किल कुशा के वास्ते, कर बलाएं रद्द शहीदे करबला के वास्ते। मेरे शजरे तरीकत में 7 आइम्मा अहले बैत हैं, 7 आइम्मा अहले बैत। सैयदे सज्जाद के सदक़े में साजिद रख मुझे, इल्म हक दे बाकरे अलमे खुदा के वास्ते, सिद्क सादिक का तसद्दुक सादिकुल इस्लाम कर, बेगज़ब राजी हो काज़म और रजा के वास्ते। अहले बैत के 7 आइम्मा हैं मेरे शजरे में। मेरे अली पाक रावी हैं। लो हदीस सुनो, सरकार ने फरमाया मन अहब्ब हाज़ैने, हाय हाय, इधर हुसन पाक इधर हुसैन पाक। मेरे आका ने दोनों के कंधों पे हाथ रखा, फरमाया मन अहब्ब हाज़ैने, ओ दुनिया वालों, जिसने मेरे इन दोनों शाहजादों से मोहब्बत की। मन अहब्ब हाज़ैने व अबाहुमा व उम्महुमा, जिसने हसन हुसैन से मोहब्बत की, इनके अब्बाजान और उनकी मोहब्बत दिल में कायम की, और उनकी अम्मा जान का अदब एहतराम दिल में रखा ना, काना मई, वो मेरे साथ होगा। जरा गौर करना मेरे लफ्जों पर, कितनी बड़ी जजा है, कितना बड़ा अजर है। वो जो मुहर्रम में इमाम पाक की नियाज पकाता है, जिक्र इमाम करता है, तस्करे हुसैन करता है, तुम्हें मुबारक हो। आमिना के लाल ने फरमाया वो मेरे साथ होगा। कौन? मन अहब्ब हाज़ैने फ़अबाहुमा व उम्महुमा, जिसने हसन हुसैन से मोहब्बत की, इनकी अब्बाजान से मोहब्बत की, इनकी अम्मा जान का अदब एहतराम और मोहब्बत कायम की, काना मई, वो मेरे साथ होगा। कहां साथ होगा? फरमाया फी दरजती
फी दरजती, मेरे साथ जन्नत में कहां होगा? जन्नत के जिस दर्जे में मैं हूंगा वहां मेरे साथ वो होगा जो हसन हुसैन, अली और ज़हरा से मोहब्बत करेगा। वो जन्नत में मेरे साथ होगा। एक जन्नत में कई जन्नती है ना, हदीस है इन्नल जनान फिल जन्ना, जन्नत में दर्जात हैं। जिस दर्जे में रहमत कायनात होंगे उस दर्जे में वो लोग होंगे जो पंज तन से मोहब्बत करने वाले। अल्लाह तुम्हें सलामत रखे। ये 10 रोजा महाफिल, अल्लाह अकबर, ईमानों को जिला मिलती है, अकीदा मजबूत होता है और पता चलता है कि ये वो हुसैनी हैं जो सारा साल हुसैन का जिक्र करते हैं। हम 10 रोजा हुसैनी नहीं हैं, हम तो पूरी जिंदगी के लिए हुसैनी हैं, पूरी जिंदगी के लिए हुसैनी हैं। इमाम अहमद रजा ने इस घराने, मेरा सलाम अकीदत हो उस घराने को हुसैन पाल कर दिया जिसने, लो घराना कौन सा है? ये बरेली के ताजदार फरमाते हैं क्या बात रजा उस चमनिस्तान करम की, क्या बात रिदा उस चमनिस्तान करम की, जिसमें ज़हरा है कली, हुसैन और हसन फूल। अल्लाह मेरी आपकी हाजिरी कबूल फरमाए। क़िबला